Hello bachcho, let's read this question. So this question says a current carrying closed loop is placed in the loop in the form of right angle isosceles triangles ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB. If the magnetic force on the arm BC is F vector, then the force on the arm AC vector AC is, ठीक है। AC आर्म पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका एफ इजिकल टू होता है आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी के इक्वल। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। ये क्या करता है? आपका फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट फोर्स इज रिटन बाय एफ इजिकल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी। ऑलराइट, नाउ वी हैव ए कंडक्टर। देखिए आपके पास क्या है? कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है। दिस इज अ लूप, दिस इज अवर लूप एबीसी। ये क्या आपकी कोई लूप एबीसी है? ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखी है? आपने रखी हुई है। तो देखिए, अगर कोई भी आपकी करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, तो इस पर आपका फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो करंट कैरिंग लूप है, द होल करंट कैरिंग लूप, इट इज प्लेस्ड, ये पूरी की पूरी क्लोज करंट कैरिंग लूप अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, इट इज एक्टिंग अलॉन्ग एबी, एबी के अलावा, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब बच्चों, अगर पूरी की पूरी लूप आपकी और क्लोज कंडक्टिंग लूप होनी चाहिए, अगर एक्स्ट्रा अगर क्लोज है और क्या है आपकी पूरी की पूरी प्लेस्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब आपका जो नेट फोर्स लगता है, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, जो आपका नेट फोर्स लगेगा किसमें? एबीसी लूप है, वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि ये क्लोज होनी चाहिए, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना करंट यहाँ से ऐसे जाए, यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? आपकी टोटल यहाँ पर से होनी चाहिए, आपकी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, नेट फोर्स एबीसी जो करंट कैरिंग लूप है, इस पर कितना लग रहा है? आपका जीरो के इक्वल लग रहा है, ठीक है। अब आप फोर्स देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड उसने बोल रखा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द साइड एबी, एबी साइड के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है? आई टाइम्स एल क्रॉस बी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो डायरेक्शन आपकी आई की होती है वही डायरेक्शन आपकी लेंथ की भी होती है। एबी साइड के लिए देखिए लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, जो एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड एबी, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज द एंगल बिटवीन एल एंड बी इज हियर इज जीरो डिग्री, एंड एल क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? एल बी साइन थीटा, और थीटा जीरो है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा एबी साइड पर? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए, जो आपका नेट फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द एबी प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन सी ए, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है। अब एबी का फोर्स तो आपको कितना दे रखा है? जीरो के इक्वल दे रखा है। आपसे पूछ रखा है कि एसी वाली साइड पे आपका कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन एसी बोल दीजिए, ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बीसी के इक्वल, ठीक है। ये आप यहाँ से बता सकते हैं। और आपको बता रखा है कि इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बीसी, बीसी में कितना लग रहा है? एफ के इक्वल लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द एसी, ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ एफ एफ के हो जाएगा, ठीक है। एफ बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको एफ दे रखी है, तो जो एसी होगा उस पर कितना होगा? आपका माइनस एफ। अगर इस पर माइनस एफ होगा और इस पर प्लस एफ है, तभी तो नेट जीरो के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका माइनस एफ, यानी कि जो आपको सेकंड ऑप्शन में गिवन कर रखा है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन टू क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग राइट आंसर? ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.